हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो टॉपिक चला था फ्रेम सेट टैग के बारे में अपने कल वीडियो में बात की थी। उसका अपन कर लिया था, इंट्रोडक्शन देखा था कि फ्रेम सेट टैग के साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का प्रयोग होता है और फ्रेम टैग के साथ में कौन से सपोर्टिंग टैग का प्रयोग होता है और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का प्रयोग होता है और उन जो आपके एट्रीब्यूट्स थे या जो टैग थे उनका सिंटेक्स किस प्रकार से लिखा जाएगा वो मैं कल आपको बताया था। आज क्या है कि आप जो अपने क्या है इन सभी टैगों को मिला के क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाएंगे HTML का, फ्रेम्स का। इसमें क्या करेंगे, अपने सभी जो भी आपके जितने भी सपोर्टिंग टैग है उनके एट्रीब्यूट्स हैं या आपके जो मेन टैग है उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं सभी को मिलाकर अपने क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे फ्रेम का और देखेंगे उसका आउटपुट आपका किस प्रकार से आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका टैग आएगा HTML टैग। कौन सा है आपका HTML टैग। फिर आपका है हेड, फिर है टाइटल। टाइटल टैग में लिख दिया मान लीजिए मैंने SMDT और टाइटल टैग को मैंने यहीं पे बंद कर दिया। अब मैं बताया था कि आपको कि जब आप फ्रेम क्रिएट करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर तो उसमें बॉडी टैग का प्रयोग नहीं होता। यानी अगर आप फ्रेम सेट टैग का प्रयोग कर रहे हैं प्रोग्राम बनाते समय तब आप क्या करोगे, बॉडी टैग का प्रयोग उसके अंदर नहीं करोगे तो आपका बॉडी टैग का प्रयोग इसमें नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, टैग कौन सा आएगा बॉडी टैग की जगह, फ्रेम सेट। मैं बताया था कि फ्रेम सेट टैग क्या करता है। फ्रेम सेट टैग आपके जो वेब पेज को फ्रेम के अंदर डिवाइड करता है, फ्रेम के अंदर बांटता है। आप जो अपने वेब पेज को कितने फ्रेम में बांटना चाहते हो आप उसको दो भागों में बांट सकते हो, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। अगर वर्टिकल बांटना है तो आप COL जो क्या नाम आपका एट्रीब्यूट्स उसका प्रयोग करोगे, यानी कॉलम एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करोगे। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली बांटना चाहते हो तब आप क्या करोगे, रो एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करोगे। मैं इस प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ कि अपने फ्रेम को किसमें बांट रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रूप में बांट रहा हूँ। मतलब मैं जो फ्रेम बनाऊंगा वो कैसा होगा, आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होगा। तो मैंने लिखा फ्रेम सेट और लिखा मैंने रो। मैंने क्या लिखा, रो। अब रो में क्या है कि आपके बराबर कि आप आपको कितने फ्रेम बनाने हैं और उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, परसेंटेज में होगा। क्या होगा आपका साइज में परसेंटेज में होगा। जैसे मान लीजिए आपकी ये स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन की जो टोटल साइज है वो आपका क्या है, 100% है। कितना परसेंट है, 100% है। तो आप चाहते हो जैसे अपने क्या करें, हॉरिजॉन्टली करें तो अपने इसको ऐसे समझ लेते हैं अपने से। ये अपना साइज है इसका, वो कितना है अपना 100% का है ये साइज। अब अपने इसको क्या है डिवाइड कर सकते हैं कि आप कितने कितने परसेंट का जो आप फ्रेम बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किया कि 20% का एक बन जाए और 20% का दूसरा बन जाए और 20 का जो हो आपका क्या हो, ये आपका 40% का हो, ये आपका 20% का हो और ये भी आपका क्या हो, ये आप कह सकते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से करते हैं। आप देखो मैं आपको इसमें एक तरीका बताता हूँ। जैसे एक ये होगा, मैंने इसमें कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका 40% है। कितना है, 40%। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ फ्रेम सेट रो बराबर 40% कॉमा स्टार। स्टार का मतलब क्या हुआ, टोटल स्क्रीन का कितना परसेंट, 40%। यानी आपका 40% एक हो जाएगा और 60% आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको 3 भाग में बांटना चाहते हो तो मैंने सब कर दिया कि एक क्या हुआ आपका, जैसे मान लीजिए 40% हो गया, एक मान अपने आप क्या करते हैं अपने, एक ये मान लेते अपने क्या है 50% का मान लेते हैं। तो ये कितना बच गया आपका, 10% बच गया। तो मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से 40% कॉमा 50% कॉमा रेस्ट ऑफ स्क्रीन, यानी स्क्रीन का 40% 50% हो जाए और टोटल स्क्रीन में से कितने में से आया आपका। तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें लिख देंगे, मैंने क्या लिखा
20%, जैसे मान लीजिए कॉमा 60%, कॉमा 20%। मैंने तीनों इसमें दे दिए, 20, 20, 40 और 60 कितने हुए आपके 100, यानी मैंने इसको क्या किया, 3 भागों में बांट दिया, 20 20 करके, और 20 वाला मैंने क्या कर दिया, जो 60% का मैंने इसका मार्जिन दिया मैंने इसके अंदर। ये तो आपका क्या हो गया कि इसका पहला एट्रीब्यूट हो गया रो। इसमें मैंने क्या किया, स्कीम को आपके 3 भागों में 3 हिस्सों मैंने क्या किया, उसको बांट दिया है। यानी आपको कुल जो स्कीम बनी है वो कैसे बनी है आपकी, 20% ये और 20% ये आपका, ये आपका क्या है 20% का हो गया। ये आपका फ्रेम कितना का हो गया, 20% का हो गया। और ये हो गया आपका फ्रेम कितने परसेंट का हो गया, 60% का हो गया। यानी आपका ये फ्रेम ऑफ कितने हो गया आपके 20 और 60% हो गए। अब आप चाहो तो इसका दूसरा एट्रीब्यूट प्रयोग कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया इसका, मैं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर आपका है, मतलब क्या नाम हो, तो साइज कितना है, तो आपका साइज जैसे कि बॉर्डर मान लीजिए 5 का, तो आपका जो बॉर्डर बनेगा यानी ये वाला जो ये पोर्शन बनेगा उसका साइज कितना होगा आपका 5 का होगा। यानी आप कुछ इस प्रकार थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर आपका आएगा। कुछ इस प्रकार का आएगा। आप चाहो तो फिर ये भी दे सकते हो, बॉर्डर कलर, आप चाहो तो कलर का हेक्साडेसिमल कोड यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो कलर का नाम दे सकते हो। मैंने जैसे नाम दे दिया मैंने रेड। तो क्या हुआ, जो आपका ये बॉर्डर होगा वो किस तरह का होगा, आपका रेड कलर का होगा। बॉर्डर कैसा कलर होगा आपका, उसका बॉर्डर का रेड कलर होगा। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स का प्रयोग मैंने कर लिया। ये तो आप इसने क्या किया आपका कि फ्रेम सेट इसने बनाया, क्या बनाया इसका आपका फ्रेम सेट आपने क्रिएट कर लिया। अब क्या बनाना है आपको, फ्रेम बनाने। फ्रेम जो आपके फ्रेम बने हुए हैं ये वाले जो 20% का है, 60% का, 20%, इनको क्या देना पड़ेगा, ये फ्रेम आपकी क्रिएट हो गए। अब इस फ्रेम में आपको क्या करना है, इस फ्रेम का नाम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका जो एचटीएमएल आपको पहचानेगा उसके नाम से पहचानेगा कि कौन सा फ्रेम आपको क्या काम करना है। तो आप इसमें फ्रेम का नाम दोगे, और आप चाहो तो प्रत्येक फ्रेम के लिए क्या करते हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट इसमें लोड कर सकते हो, या कोई अलग अलग कोडिंग इसके लिए आप लिख सकते हो। अब मैं जो टैग यूज करूंगा वो करूंगा फ्रेम। मैंने क्या यूज किया, फ्रेम टैग मैंने यूज किया। अब इसका जो एट्रीब्यूट्स है, पहला एट्रीब्यूट्स है नेम। पहला एट्रीब्यूट्स कौन सा इसका, नेम। तो मैं इसका क्या नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया टॉप। जो पहला एट्रीब्यूट्स आपका ये वाला, मैंने इसका क्या नाम दे दिया, मैंने इसका नाम मैंने क्या दिया, टॉप दे दिया। अब जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसका मैंने क्या बताया था आपको, SRC। ये क्या करता है कि ये आपके किसी पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर किसी फाइल को लोड करने का काम आता है, या आप इसके अंदर क्या आएगा, उस फाइल की लोकेशन आएगी जिस फाइल को आप उस फ्रेम में देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं लिख दिया, मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर है, उसके डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है जिसका नाम क्या है, मान लीजिए कि cat.jpeg नाम की क्या है फाइल आपकी पड़ी है। मैं उस फाइल को क्या चाहता हूँ कि इस फ्रेम में लाना चाहता हूँ, यानी मैं फोटो में चाहता हूँ इस फ्रेम के अंदर आ जाए, तो वो फोटो आपकी आ जाएगी, इस फोटो में आ जाएगी। अब दूसरा मैं यूज करता हूँ फ्रेम नेम। मैंने इसमें नाम दे दिया, मान लीजिए इसका मैन दे दिया, और इसके आसार से मैंने क्या दे दिया कि सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर आपको डेस्कटॉप मिलेगा, उसमें क्या है आपकी demo.html नाम की एक फाइल है। मैं चाहता हूँ वो फाइल कहाँ आते आपके इस भाग, यानी जो 60% वाला हिस्सा आपका फ्रेम का उसमें आ जाएगी। फिर जो आपका जो तीसरा फ्रेम बचा आपका 20% वाला, इसमें क्या चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, मैंने लिखा फ्रेम नेम। मैंने इस फ्रेम का नाम क्या दे दिया, मैंने मान लीजिए बॉटम दे दिया, और इसके एसआर से मैंने क्या दे दिया
सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर आपको मिलेगा डेस्कटॉप, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एक डेमो .txt नाम की फाइल मिलेगी। वो इसमें क्या है, इसमें आ जाए। देखो ये लोकेशन मैंने ऐसी रेंडमली दी है, आपके सिस्टम की लोकेशन अलग हो सकती है, जो आपकी जो फाइल चाहते हो उसकी लोकेशन अलग हो सकती है, तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ लिखनी है। ये मैंने ऐसे लिखा है। तो ये आपका क्या है कि मैंने इसमें 3 जो फ्रेम बनाए थे, मैंने तीनों में क्या किया, अलग अलग फाइल को मैंने क्या कर लिया, लोड कर लिया है। इसमें तो क्या आएगी, जो पहले फ्रेम में आपकी कैट की इमेज आएगी, दूसरे फाइल में आपके जो फ्रेम में demo.html नाम की जो फाइल है वो आपकी क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। और जो 20% वाले में क्या हो जाएगी, demo.txt नाम की जो फाइल है, यानी जो टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड की फाइल है, वो आपकी क्या हो जाएगी, इसमें लोड हो जाएगी। तो मैंने तीनों फ्रेम में क्या किया, अलग अलग मैंने फाइल इसमें मैंने क्या कर ली, लोड कर ली है। तो आप इस प्रकार से उसको लोड कर सकते हैं। और बाद में आप क्या बचा, आपका फ्रेम सेट टैग को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। जो फ्रेम टैग है ये आपका एमपीटी प्रकार का टैग है, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी फ्रेम टैग आपका बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फ्रेम सेट टैग है आपका, उसको बंद करने की आवश्यकता होगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। ये आपका क्या है कि कंटेनर प्रकार का टैग है, और आपका बॉडी टैग इसमें नहीं है, तो बॉडी टैग का बंद होगा ही नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, अब HTML टैग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। तो आपका ये क्या है, एक प्रोग्राम बना जिसमें मैंने क्या बनाया है, फ्रेम बनाया है, उसमें 3 अलग अलग प्रकार के फाइल को मैंने क्या किया है, लोड किया है। आप चाहो तो इसके अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स है फ्रेम के, वो आपके क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर कलर है, स्क्रॉलिंग ऑन है, ऑफ है, ऑटो है, आप ये इन एट्रीब्यूट्स का भी प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम बनाया है उसमें मैंने क्या बनाया कि फ्रेम सेट का प्रयोग किया है और उसमें एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया है। तो इसमें जो आउटपुट आएगा आपका कुछ इस प्रकार का आएगा, जो यहाँ पर दिखा है। तो ये 20% का हिस्सा इसमें क्या आएगा कि केट नाम की इमेज आ जाएगी। जो 60% का हिस्सा इसमें आगे क्या आ जाएगी, demo.html नाम की कोई फाइल है, वो आपकी लोड हो जाएगी। जो लास्ट जो 20% वाला हिस्सा है उसमें demo.txt नाम की फाइल अपलोड हो जाएगी। जो इनका फ्रेम का नाम मैंने क्या दिया है, जो केट वाली इमेज उसका नाम मैंने क्या दे दिया, टॉप दे रखा है फ्रेम का नाम, इसका नाम मैंने क्या दे रखा है, मैन दे दिया मैंने इसका नाम, जो मैन एट्रीब्यूट से दिया मैंने। और जो demo.txt नाम की फाइल है वो कहाँ अपलोड होगी, आपके बॉटम नाम के फ्रेम में। यानी मैंने पर्टिकुलर क्या है कि सभी फ्रेम का मैंने नाम दिया है और सभी फ्रेम के अंदर मैंने क्या किया, अलग अलग फाइल को मैंने लोड किया है। तो ये आपका एक प्रोग्राम बना जिसमें मैंने क्या किया कि फ्रेम सेट टैग का प्रयोग किया है, और उसमें इसका जो सपोर्टिंग टैग है फ्रेम टैग का प्रयोग किया है, और फ्रेम सेट टैग के जो आपका जो फ्रेम सेट टैग है उसका एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया है, रो, बॉर्डर कलर, और फ्रेम टैग का जो एट्रीब्यूट्स है आपका नेम, SRC, मैंने इसके टैग का प्रयोग करते हुए एक प्रोग्राम बनाया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।